तो उन भगवानों को आप लाश खिला रहे हो काट काट के, भगवान खुश होगा? और ऐसा भगवान कितना बड़ा निर्दयी हत्यारा और कसाई है जो अपने लिए निरीह और मूक प्राणियों को मरवा कर खुश होता है। शर्म आनी चाहिए इन भगवानों को। ये दो कौड़ी के भगवान हैं। ऐसे भगवान जो मांस मछली मांगते हैं, शराब मांगते हैं, तंबाकू गुटखा मांगते हैं, लड्डू पेड़ा बर्फी मांगते हैं और पाप कर्म करवाते हैं, ऊंट बकरे भेड़े गाय सबको अपने सामने कटवा रहे हैं, ऐसा भगवान कहीं पर मिल जाए तो ऐसे भगवान को जिंदा दफना देना चाहिए। ऐसे भगवान के हत्या भी कर दो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। जो लाश खाता हो, खून पीता हो, असल में ऐसा भगवान कोई नहीं है। किसी भी धर्म शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, न वेद में, न पुराण में, न कुरान में, न बाइबिल या जिंदा वेस्ता या किसी भी धर्म ग्रंथ में। सब में प्रेम की बात है, अहिंसा की बात है और सब ने एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया है। लेकिन कहें कबीर जिभ्या के लंपट, यही विधि प्राणी नर का पड़े। ये आदमी जिभ्या का लंपट है, इसका जीभ लपलपा रहा है पुजारियों का। जो अनुयायी हैं, पुजारी अपने को कहते हैं, अपना भगवान बना के डंडा और झंडा लगा दिया है और पत्थर पर रंग पोत दिया है। असल में जो मक्का मदीना में पत्थर रखा है ना, वो भी कहा यह जा रहा है कि वो कभी शिव का चिन्ह रहा है, यानी शिवलिंग, कभी शिव मंदिर था, वो देवालय था। जैसे ताजो महल जो आज बना है उसको तेजो महल नाम था कभी, वहां के लिए भी कहा जाता है कि वो कभी शिव का मंदिर रहा है। ये जब मुसलमान आए तो ये सब बदल दिए, तोड़ फोड़ करके ऊपर को जो है गुंबद बना दिए। मंदिर नुकीला होता है जिसमें तड़ित चालक लगा होता है और बिजली गिरे तो सीधा जमीन पर आ जाए। ये लोग गुंबद बनाने लगे और गुंबद बना बना करके सारे मंदिरों को तोड़ फोड़ करके, ये अब मूर्ति तो बनाने मुसलमानों को आता नहीं है तो खाली दीवार रख दिए। उनके यहाँ मस्जिद के अंदर कोई मूर्ति नहीं होती है। तो ये सब उल्टा सीधा काम किया गया है। मतलब पत्थर को खुश करने के लिए आप लोग जिंदा जानवर को मारते हो जिनके अंदर प्राण है, जो आपके ही तथाकथित भगवान परमात्मा परमेश्वर और अल्लाह खुदा लॉर्ड और गॉड के द्वारा बनाया गया है, उसको खुश करने के लिए आप उनके बच्चों को मारते हो। अरे है हिम्मत तो अपने टांग में से, जांग में से एक चम्मच मांस काट के दो ना, कुत्ता को बिल्ली को खाने को दो। वो तो रोटी खाता ही नहीं है लेकिन आप खिला रहे हो जबरदस्ती, हो तो मांस खाने वाले हैं, मांसाहारी हैं। अपना बच्चा पैदा हो रखो कुत्ते के सामने, रख सकते हैं आप। यही बात हुई थी ये इब्राहिम के सामने। मुसलमानों में ये बात आई है, उनसे पूछा गया कि आज आप लोग बकरीद में ये भेड़ा क्यों काट के चढ़ाते हो, बकरी क्यों चढ़ाते हो और खुद खा जाते हो? उन्होंने कहा कुरान में लिखा है। तो जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे उनके पास इब्राहिम वो आए, उनकी प्रेयर प्रार्थना से, अरदास से, उनकी भक्ति से खुश थे। इब्राहिम ने कहा मोहम्मद साहब हम तुम्हारी ये नमाज और भक्ति से बहुत खुश हैं, क्या भेंट कर रहे हो? आप जो आज्ञा दें भेंट कर दूंगा। तो वहां मुसलमानों में ये परंपरा है कि जो सबसे कीमती और प्रिय चीज है उसे भेंट करो आप। तो उसके लिए मोहम्मद साहब के लिए सबसे प्रिय क्या होता? कई वर्षों बाद, 60 साल की उम्र के बाद मेरे ख्याल से कई पत्नियों में से एक पत्नी को एक बेटा पैदा हुआ था, अभी बिल्कुल कुछ महीने या साल भर का था, तो वो पकड़ के ले आया और उसको अब बलि का बकरा बना रहा था। इब्राहिम या किसी और फकीर जो उस वक्त प्रकट थे भगवान के रूप में, खुदा के रूप में, उनको काट के चढ़ाने वाला था। तो कहते हैं वो देख नहीं पाया, अपने बच्चे को काट के चढ़ाना ये परंपरा रही है हिंदुस्तान में, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में। तब इतनी बड़ी मुसलमानियत के बारे में बताया मैंने कि 1600 साल से है, इसके पहले सब हिंदुए थे। तो हिंदुओं में ये आपने देखा होगा, एक देवी जो है अपने गर्दन को काट करके अपने इष्ट को चढ़ा रही है। तलवार है, कट गया सिर और थाली में सिर रखा हुआ है। वो ये है वीरांगना जौहर करने वाली हमारी देश की।
खूब लड़ी मर्दानी, वा तो झांसी वाली रानी थी। झलकारी बाई, अवंतिका बाई, रानी लक्ष्मीबाई का नाम हम जानते हैं, लेकिन तमाम देवियां रही हैं जो देश पर मर मिटी हैं, शहीद हो गई हैं। तो ये लोग सर काट के चढ़ाते थे अपने गुरुजनों को, इष्ट को, भगवान को, कि भगवान को खुश करने के लिए ये अल्लाह जो पैगंबर हजरत है, अपने अल्लाह मियाँ को खुश करने के लिए जैसे ही आंख बंद करके अपने बच्चे को रेतना चाहा, हलाल करना चाहते थे, तुरंत कहा जाता है कि वो एक भेड़ बन गया। ऐसी मान्यता है। गप कहानियां सभी धर्म शास्त्रों में है, वहां की ये गप कहानियां हैं। कभी भी बच्चा यदि मर रहा हो तो भेड़ नहीं बन सकता है। उसका कुल मिलाकर के मतलब है कि उनको परीक्षा लेने आया हुआ उनका जो आका था वो खुश हो गया उनसे कि आप परीक्षा में पास हो गए और आप सच्चे भक्त हो और सच्चे प्रेमी हो। और वो भेड़ भेड़ काटने का कोई जिक्र नहीं है। ये फालतू के लालची लोगों ने, आज के जो मुसलमान हैं जो खून पीना चाहते हैं, खूंखार हो गए हैं, इन लोगों ने ये परंपरा बना दी है कि बकरी, भेड़ और मुख प्राणियों को मारो। और यही परंपरा पूरी दुनिया में चल रही है। ईसाई भी मारते हैं, और सबसे ज्यादा तो ईसाई है जो है इस तरीके की हरकत करते हैं। जो कोरोना आया था, चीन में ईसाई जैसे ही लोग रहते हैं, ईसाई नहीं है वो लोग, लेकिन ईसाई जैसे ही लोग हैं। वो लोग तो सब खा जाते हैं, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, छिपकली, काकरोच, केकड़ा, और वो जो छोटे छोटे चीकू पर चलते हैं, लीची पर चलने वाला कीड़ा नहीं आता, ऐसे ऐसे चलता है, सबको उबाल करके, छौंक करके, घी में चबा चबा के खा जाते हैं। मतलब डार्क फेस्टिवल। शहर और गांव देहात के सारे कुत्तों को ट्रक में भर के लाते हैं, खौलते पानी में छोड़ देते हैं, सब उबल जाते हैं, और सब बोटी बोटी काट करके मसाला भर भर के खाते हैं लोग पूरा चीन में। और जब वो चमगादड़ का सूप पी रहे थे, मतलब चमगादड़ का शरबत पी रहे थे, उसी शरबत पीने से, सूप पीने से पूरी दुनिया में कोरोना फैला था। और कितनी तबाही मची है कोरोना में, बताने की जरूरत नहीं है। आप घर में नजरबंद हो गए थे और लाखों नहीं करोड़ों लोग मारे गए थे, जिसका किसी भी गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास कोई डेटा, हिसाब किताब नहीं है। इतने करोड़ लोग मारे गए थे केवल भगवान के नाम पर, भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये सब कुछ होता है। और लोग बोलते हैं कि भगवान कब मिलेगा, भगवान कब दर्शन देगा। ना तो कोई नियम है, ना कोई संयम है, ना कोई भजन है, ना कोई भक्ति है। बड़े बड़े पुजारी भी, पंडे भी, मुल्ला मौलवी, पोप पादरी बकरा, मुर्गी, मछली खा रहे हैं, अंडा और शराब में डूबे हुए हैं, और जर्दा, खर्रा, खैनी, पुकार, पुड़िया खा रहे हैं, तंबाकू के सारे उत्पाद। बताइए, ये पुजारी हैं कि राक्षस, इंसान है कि हैवान? और कह रहे हैं कि हम भक्ति में लीन हैं, और गुरुजी कि कैसे भगवान के दर्शन होंगे। तुम्हारा खान पान नहीं सुधरा है। भगवान भीतर बैठा है, प्रभु भीतर बैठा है, वो लॉर्ड और गॉड इसी हृदय में वास करता है। वो खुदा और अल्लाह, खुदा खुद में खुदा है, यहां बैठा है, और तुम बीड़ी सिगरेट डाल रहे हो, जहर पी रहे हो। तंबाकू जब खाता है आदमी तो उसका जहर जाता है, तो भगवान भीतर वाला पूछता है क्या लाया रे, तो खाने वाला उस जहर को पिच से थूक देता है जमीन पर। जब धुआं पीता है, हुक्का, गांजा, बीड़ी, सिगरेट के नाम पर जब धुआं अंदर ले जाता है, भगवान पूछता है अरे क्या लाया रे बदमाश, तो वो फुर्र से धुआं उड़ा देता है, उड़ाता है। कैसे लोग घोटाला करते हैं जी, और कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं। इन लोगों को भगवान दर्शन देगा, परमात्मा मिलेगा? सोचिए जरा, विचार करिए कि आप क्या कर रहे हैं भगवान के नाम पर। तो भगवान की मान्यता है आसमान में, और जमीन में सारा ये उपद्रव और अत्याचार कर रहे हैं, अपनों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी बिरादरी के साथ। और जैसे हीनयान महायान है बौद्धों में, ठीक ऐसे ही शिया और सुन्नी है। पाकिस्तान अलग बना कि हम मुसलमान ही रहेंगे, लेकिन दो फिरके हैं, शिया और सुन्नी, आपस में लड़ते रहते हैं। इजराइल की जब मैंने बात किया, यूक्रेन और रूस की, तो वहां भी लड़ाई चल रही है। हमारे देश में तो हो ही रहा है, हालांकि अब कम हुए हैं, लेकिन ये छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं।
अब बात करते हैं कबीर साहब की, क्योंकि हम कबीर के मंच पे बैठे हैं। कबीर कुटी मुसेपुर में बैठे हुए हैं, जो कि बिहार के समस्तीपुर जिले में आता है। ये रोसड़ा के पास एक बड़ा शहर है, जो पुरानी गद्दी है, वहां पर हम बैठे हुए हैं। और बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं यहाँ। साहब जरा एक बार दिखाइए इन लोगों को। बहुत लोग बैठे हैं और बड़े प्यारे लोग हैं और बड़े चाव से कबीर साहब को सुन रहे हैं। जैसे आप लाइव प्रसारण देश और दुनिया से देख रहे हैं, ये लोग भी बड़े दिल से भर करके आप सबके साथ सुन रहे हैं। तो कबीर साहब परमात्मा को पाने पर क्या कहते हैं, इसको आपको अच्छी तरीके से आज सुनना है और समझना है। साहब कहते हैं, करो रे यतन सखी साई मिलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की। गुड़वा गुड़वा सुप सुपलिया, तज दे बुद्धि लर कैया खेलन की। करो रे यतन सखी साई मिलन की। देव पितर आओ भुइया भवानी, देव पितर आओ भुइया भवानी। यह मार्ग 84 चलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की। करो रे यतन सखी साई मिलन की। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला। साईं की सेज वहां लागी फूलन की, साईं की सेज वहां लागी फूलन की। करो रे यतन सखी साई मिलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ। सुरत समार पर पैया सजन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की। कहाँ है कबीर निर्भय हो हंसा, कुंजी बता दो ताला खोलन की। कुंजी बता दो ताला खोलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की। करो रे यतन सखी साई मिलन की। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की, आचार्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहेब की। बोलो मुसेपुर गांव की, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों की।